ट्रायल क्लास जा रहा हूँ तो मैं ग्रुप पे ऐड नहीं कराता मुझे, तो मेरे को पता नहीं चला कि कोचिंग की क्लास आज कैंसिल हो, लेकिन छाता ही नहीं है। बताओ इनके पास क्या बताऊँ, मैं इतने सालों से क्यों रह रहा हूँ दिल्ली पे। तुम उनने मुझे भाई क्लास कैंसिल होते हुए भी उनने मुझे पढ़ाया भाई, मैं तो मानता हूँ भाई बड़े अच्छे सर है वो तो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और मेरी मम्मी आ चुकी है, आज वो जल्दी आ गया ऑफिस से। मम्मी आप जल्दी कैसे आ गए आज काम खत्म हो गया तो अच्छा ऐसा मतलब है कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो जल्दी आ जाओगे। वाह ये बड़ा अच्छा था। और मेरे भाई को तो देख सकते हो जो घर पे ही रहता है, जो आपको ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कम दिख रहा होगा आजकल, क्योंकि मैं उसको कम दिखाना चाह रहा हूँ जिसके वजह से वो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सब बातें छोड़ते हुए हम करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें मैं बात करने आ रहा था। आज बहुत बारिश हो रही है, जैसा कि तुम्हें पता है सावन का महीना चल रहा है और मम्मी चाय बना रही है, देख सकते हैं आप। और चाय बना रही है तो वो सब तो बनता रहेगा, लेकिन मैं बात कर रहा था सावन का महीना है तो बारिश होती रहती है, डेली बारिश हो रही है डेली। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, सुबह से लगी एक सेकंड भी रुकी नहीं है, एक सेकंड के लिए भी। मतलब धीमी हो रही है और तेज हो जा रही है, फिर गलत तो नहीं कह रहा, धीमी हो जा रही है तेज हो जा रही है, ऐसा वाला सीन हो रहा है। तो क्या हुआ, मैं गया था स्कूल, अब स्कूल तो मैं गया, अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ कुछ दिनों से, जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैंने बताया भी था कोचिंग जा रहा हूँ मैं कुछ दिनों से। तो क्या हुआ, आज कोचिंग की क्लास थी कैंसिल हो गई थी, तो आज मना कर दिया होगा। तो लेकिन मैं ना ग्रुप पे ऐड नहीं हूँ, क्योंकि मैं एज अ ट्रायल क्लास जा रहा हूँ तो मैं ग्रुप पे ऐड नहीं कराता मुझे, तो मेरे को पता नहीं चला कि कोचिंग की क्लास आज कैंसिल हो चुकी है। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, मेरे घर पे दो ही छाता है, दो ही अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला मम्मी लेके चली गई, एक अम्ब्रेला पापा लेके चले गए। अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं अपने सभी दोस्तों को कॉल कर रहा जो आसपास में रहते हैं जो अम्ब्रेला दे सकते हैं, लेकिन वो इतने है, मामी को भी करा, वो देखो फिर अब कैसे जाता। तो गाइस ये ले गए, फिर उसके बाद मैंने कॉल करा अपने एक सामने, मेरे सामने रहता है एक दोस्त, उनके पूरे परिवार का छाता ही नहीं है, बिना अम्ब्रेले के जी रहे, बिना अम्ब्रेले के जी रहे भाई वो। मैं ये हैरान हूँ भाई, इतने सालों से दिल्ली में बिना अम्ब्रेले के जी रहे हो। बड़े क्या बोलूँ मैं, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं भाई, बिना अम्ब्रेले के कैसे जी रहे हो भाई। तो अम्ब्रेला ही नहीं है तुम्हारे खानदान के पास भाई। छोड़ो भाई, दूसरे दोस्त को बोलो, वो भाई छाते से मेरा क्या काम, सो रहा है बेवकूफ़ जैसा। बोलो छाते के लिए छाता ही नहीं है उसके पास भी, क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं। मैंने बोला छाता देने का, छाता ही नहीं है उनके पास भाई। बोला हेल्प मांगने जाओ, हेल्प भी नहीं कर सके, तो ऐसे दोस्त है भैंस की, बताओ। और ऊपर से मेरे घर वाले छाता ले जाते हैं, अरे बेटा कैसे जाएगा कोचिंग के लिए। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर कॉल किया, फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल करा, भाभी के पास भी छाता नहीं, भाभी के पास भी छाता नहीं था ना उनके पास भी। फिर वहाँ से मामी को कॉल करा, मामी भी सामने रहते, उनके पास भी छाता नहीं है, मतलब उनकी बच्ची लेके चली गई थी। तो चलो ठीक है, लेकिन छाता ही नहीं है, बताओ इनके पास क्या बताऊँ, मैं इतने सालों से क्यों रह रहे हो दिल्ली पे। तुम गाँव चले जाओ भाई, छाता नहीं है तुम्हारे पास, छाता खरीद क्यों नहीं पा रहे हो तुम, ये हैरानी है मेरे को तो। उसके बाद मेरे को कोचिंग जाना पड़ा, ऐसे ही जाना पड़ा मुझे कोचिंग, यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें। बारिश में भीगता भीगता गया वो कोचिंग। वो तो भाई मेरा कोचिंग वाला अच्छा है, उसने बोला, उसने सीधा बोला बेटा क्लास तो कैंसिल हो गई, आप ग्रुप पे नहीं हो क्या। बोला नहीं सर मैं तो ग्रुप पे नहीं। ये तो उन्होंने बोला अच्छा आप टेंशन मत लो बेटा, हम आपको पढ़ा के ही भेजेंगे, आप अगर यहाँ पे आए हो। उन्होंने मेरे को देखा और बोला आपको पढ़ा के ही भेजे थे, क्योंकि मैं गीला गीला आया था बिल्कुल। तो आ जाके उन्होंने मुझे पढ़ाया, ये उन्होंने 50 मिनट तक पढ़ाया। फिर बोला बेटा बारिश कम हो गई तो चले जाओ। फिर मैं चली गया था, बड़ा अलग से बैठा के उन्होंने पढ़ाया भाई। वो सर बड़े अच्छे हैं, मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने मुझे भाई क्लास कैंसिल होते हुए भी उनने मुझे पढ़ाया भाई, मैं तो मानता हूँ भाई बड़े अच्छे सर है वो तो। उन्होंने ऐसा करा, नहीं तो कोई भी कोचिंग वाला ऐसा नहीं करता। वो बोलता बारिश हो रही है उनकी तरफ से, तुम बाहर में जाओ, तुम क्यों आए हो, हमने तो बोल दिया भाई कैंसिल कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया भाई। वो बड़े दयालु सर है, मैं भाई बहुत उनसे इम्प्रेस्ड हुआ हूँ भाई, कसम से मेरे को इम्प्रेस कर दिया उनने, मैं बड़ा खुश हूँ भाई। ऐसा करा उनने, बड़े भले इंसान होंगे वो जरूर, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। देख सकते हो मेरी मम्मी जो फ़ोन ही चलाते रहते 24 घंटे, और बेटे को फ़ोन चलाता रहता है, वो फ़ोन चलाते रहते मम्मी आप सारे दिन भर। तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्या मत भूलना, लाइक हाँ सरप्राइज ठीक है, और शेयर। शेयर। चलो बाय बाय।